इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिया था। अभी हमें जो सॉल्व करना है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शंस, है ना, जो कि आपका स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 100 से। तो कितने लोग ट्राई कर पाए घर पे ये सारे क्वेश्चंस, बताइए। ओके, नितिन ने ट्राई किया है, और साक्षी, सूरज, साहिल, आप लोगों ने ट्राई किए? हम्म, चलिए, ओके। हाँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शंस पर आते हैं, तो मुझे डाउट्स बताइए। सो डाउट्स आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 100 से लेकर 100 से 111 तक, है ना। तो पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इरेशनल फंक्शन में चलते हैं। ये तो काफी सिंपल रहता है एक्चुअली, अगर इसमें कोई डाउट्स आया है तो पूछ लीजिए। बताइए, क्वेश्चन नंबर 100 से लेकर 111 तक चेक कर लीजिए, कुछ अगर डाउट पूछना है तो उसमें इसको करते हैं। तब तक मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप लोग देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन पूछना है। ओके, 102, 109, 110। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। किसी को अगर और कोई क्वेश्चन भी पूछना है तो आप बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 102, क्वेश्चन नंबर 102 पढ़ लीजिए। तो देखिए, इसमें मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि जो रेशनल फंक्शंस हैं इसमें क्या क्या फॉर्मूले रहते हैं, जस्ट रिवीजन के लिए, और किस किस तरह का आता है। तो देखिए, रेशनल फंक्शन में ना सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करेंगे, तो रेशनल फंक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म का होगा। आपने पढ़ा होगा कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसी तरह से रेशनल फंक्शंस भी होते हैं जिसमें पी बाई क्यू के फॉर्म में रहते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका 1/लीनियर। तो इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसान हो जाता है ना। 1/लीनियर का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा लॉग लीनियर, है ना, और जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना रहता है प्लस सी, इस तरह से आता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी वैरायटी जो होती है लीनियर अपॉन लीनियर। तो ये लीनियर अपॉन लीनियर कैसे रहता है ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस करके कुछ आ जाएगा, और फिर उसमें क्या बनेगा, ये बनेगा। तो जब इस तरह के बाद आता है 1/क्वाड्रेटिक। तो जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस तरह का आया है ना, 1/क्वाड्रेटिक। और फिर क्या आएगा, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, मतलब ए एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। ठीक है, तो 1/क्वाड्रेटिक में कैसे करते हैं, तो इसको दो तरह से कर सकते हैं, है ना। दो तरह से कैसे कर सकते हैं, एक तो आप नीचे अगर फैक्टर हो जाए तो पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं, है ना, जो कि आगे आएगा पार्शियल फ्रैक्शन वाला। इसमें हमें क्या करना रहता है, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाना रहता है। परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं और उसके बाद कौन से फॉर्मूला यूज हो जाते हैं, ये तीन फॉर्मूले हैं, 1/x² प्लस ए स्क्वायर dx। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो हो सकता है ऐसा बन जाए, या फिर 1/x² माइनस ए स्क्वायर ऐसा बन जाए। इन दो में काम बन जाता है हमारा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक बन जाएगा और उसका आप सॉल्व करके ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे। तो ये आता है 1/2a, है ना। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है। ये किसका फॉर्मूला लिखा है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a एंड प्लस ये वाला फॉर्मूला है डायरेक्ट। और फिर 1/x² माइनस ए स्क्वायर ये होता है 1/2a, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a एंड प्लस। तो ये वाला फॉर्मूला यूज होता है कब, जब 1/क्वाड्रेटिक आता है। फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आता है, तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में आपको सबसे पहले क्या लगाना पड़ता है, आपने ये पढ़ा होगा कि लीनियर जो ऊपर लिखा हुआ है उसको लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, a times d dx of denominator ax² plus bx plus c and plus b। इसको सॉल्व करके ए बी की वैल्यू निकालते हैं, फिर उसको अलग अलग स्प्लिट करते हैं, और पहले पार्ट में डिफरेंशिएशन, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर बन जाता है,
और दूसरा जो कांस्टेंट के अपॉन नीचे आके वो इस तरह का बन जाता है, इसके पहले वाला। तो रेशनल फंक्शन में यही वैरायटी आती है ना। इसके अलावा भी और क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये सारे जो क्वेश्चन अभी मैंने बताए ये सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, ज्यादातर आपके क्वेश्चन इसी में से आते हैं। फिर उसके बाद क्या बन सकता है आपका, क्वाड्रेटिक अपॉन क्यूबिक बन सकता है, तो क्यूबिक को फैक्टराइज कर सकते हैं अगर, तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लग जाएगा। क्यूबिक का परफेक्ट स्क्वायर तो बना सकते नहीं है ना, तो वो उस तरह के क्वेश्चन उसमें बन जाते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 102 से स्टार्ट करते हैं जो कि पूछा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 102, तो 102 क्या बोल रहा है। तो ये है एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस टू अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी, इसका इंटीग्रेशन बताना है। ठीक है, तो आप देखेंगे जितने भी हमने यहाँ पर फॉर्मूले लिखे हैं सब लिखे हैं, उसमें ऊपर जो है, ऊपर वाले क्वाड्रेटिक, ऊपर वाला जो भी पॉलिनोमियल है उसकी जो डिग्री है वो हमेशा नीचे वाले से या तो कम है या तो बराबर है, कम होनी चाहिए, है ना, तब आप फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखा मैंने, ऊपर डिग्री 0 है और नीचे डिग्री 1 है, तो फॉर्मूला लग गया डायरेक्ट। अब ऊपर डिग्री 1 है नीचे डिग्री 1 है, तो यहाँ पर आपको लॉन्ग डिवीजन लगाना पड़ेगा। यहाँ पर देखो डिग्री 1 है और नीचे डिग्री 2 है, तो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया, है ना। यहाँ पर भी देखो डिग्री 1 है और यहाँ डिग्री 2 है, तो ऊपर कम है, डिग्री कम होनी चाहिए डिग्री ऊपर, तो यहाँ पर भी डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया। अब यहाँ पर देखो क्या है, ऊपर डिग्री ज्यादा है और नीचे डिग्री कम है। ठीक है, तो ऊपर डिग्री ज्यादा है नीचे डिग्री कम है, तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, अब एक मेथड तो है आपका कि लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड को अवॉइड करने के लिए और क्वेश्चन को थोड़ा सा और जल्दी सॉल्व करने के लिए कोई मुझे बता सकता है एक और तरीका है जिसको हम काफी फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं क्या, अगर किसी को आता हो कोई बता सकता है। नाम नहीं है कुछ ऐसा, लेकिन एक ट्रिक रहता है, एक चीज रहता है जिसको हमें यूज करना रहता है, जल्दी सॉल्व हो जाता है। लॉन्ग डिवीजन मेथड ही उसी से सेम आंसर आता है, उसी का तरीका होता है। इसको बोलते हैं, इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा, दिस इज कॉल्ड क्रिएटिंग द डिनोमिनेटर, क्रिएटिंग द डिनोमिनेटर। ये काफी इंपॉर्टेंट मेथड रहता है, क्रिएटिंग द डिनोमिनेटर। काफी सारे क्वेश्चंस में, अच्छे क्वेश्चंस में ये वर्क करता है। आप डिनोमिनेटर क्रिएट करेंगे तो क्या करते हैं, स्प्लिट करने से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कट जाता है, और जितना ज्यादा कट जाए, प्लस माइनस में आ जाए, तो उतना सॉल्व करना आसान हो जाता है। ठीक है, और ये वही होता है, क्या बोलते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड को ही अप्लाई करने का दूसरा तरीका है। तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा सकते हैं, तो यहाँ पर ऐसे सोच सकते हैं। तो देखो डिनोमिनेटर कैसे बनाया जाए ऊपर, है ना, तो मुझे दिख रहा है, देखो यहाँ से x कॉमन ले लिया मैंने, तो अगर x कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस एक्स कॉमन ले लिया पहले दो में से, तो माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ बन जाएगा आपका 1 और ये बन जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो नीचे का जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है उसको स्प्लिट कर दिया दोनों के नीचे और इसको dx लिख दिया, देखो ये कट गया, है ना, और ये क्या बच गया, माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो जब आप इसमें लगाएंगे लॉन्ग डिवीजन लगा के भी यही आ जाएगा। तो देखो ये लिखा हुआ रिमाइंडर और प्लस, और जो कोशेंट होता है, और रिमाइंडर प्लस डिवाइजर अपॉन कोशेंट, इस तरह से, है ना, जो भी आता है तो वो यहाँ से आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और माइनस का 2 बाहर आ जाएगा, और ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करके कर लेते हैं इसको, माइनस 2 बाहर निकाल लिया, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, और उस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ताकि साइन चेंज हो जाए, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 टाइम्स लॉग ऑफ, फॉर्मूला लगा दिया x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए। अब आंसर चेक कर लीजिए 102 का आंसर क्या दिया हुआ है। तो देखो माइनस एक्स अपॉन टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 तो आ गया, तो ये तो एक ही क्वेश्चन में डी पार्ट, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और आगे 2 नहीं है उसमें, लेकिन एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन 1 माइनस माइनस 2 बाहर आ गया। हाँ 1 अपॉन 2 है तो होता है फॉर्मूले में, है ना, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा डी। आया समझ में, है ना। और वैसे भी एक ही ऑप्शन है जिसमें माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिस वाज 102, नेक्स्ट इज 109। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा जो जो क्वेश्चन हम आपके डाउट्स जो क्लियर होते जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 109, ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए, dx अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो हमने क्या किया इसमें, सोचा जब पावर इवन ही आ जाती है ना, जैसे एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स की पावर 4 आ गया, तो हम क्या करेंगे, क्रिएटिंग द डिनोमिनेटर मेथड लगाते हैं, है ना। क्रिएटिंग द डिनोमिनेटर मेथड, ये मेथड नहीं है एक्चुअल में, ये एक तरीका है करने का। तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो इन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, दिख रहा है क्या, डिफरेंस 3 है। इसमें 3 ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा, 3 का डिफरेंस है। तो हमने क्या किया, देखो 3 से ऊपर और 3 से नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये 1/3 बाहर है। न्यूमरेटर वाला जो 3 है उसको क्या लिख दिया, उसको मैंने ऐसे लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड dx, ऐसे लिख दिया। तो देखो बैलेंस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 4 माइनस 1 न्यूमरेटर 3 ही आ जाएगा, और वो 3 इस 3 से कट जाएगा, तो जो हमारा क्वेश्चन दिया था वो सेम आ जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं। और इसको यहाँ से स्प्लिट कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ऐसा करने का फायदा क्या हुआ, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 से एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट गया, 1/3। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है, किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है बताइए, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आई होप सो सबको पता है किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, हाँ tan इनवर्स का फॉर्मूला। तो ये 1/a की तो वैल्यू 1 ही, का स्क्वायर लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर, तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन a और प्लस c। तो यही आपका आंसर है, tan इनवर्स। चेक कर लीजिए, 1/3 बाहर, tan इनवर्स x माइनस हाफ tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c, ये आंसर है। तो 109 का देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 1/3 tan इनवर्स x, तो ये तो तीनों में ही है, बीच में माइनस, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/6 आ जाएगा, मतलब बी पार्ट इज योर करेक्ट आंसर, है ना। देखिए बी पार्ट मैच कर रहा है, 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बी पार्ट मैच कर जाएगा, 1/3 tan इनवर्स x माइनस 1/6 tan इनवर्स x बाई 2 और प्लस सी तो कांस्टेंट है, बी पार्ट इज योर आंसर। आया समझ में, नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चंस कैसे रहते हैं ना, देखो इस तरह के करने वाली स्पेशल क्वेश्चन रहते हैं। इसमें क्या रहता है, देखो दोनों जगह एक्स स्क्वायर है, तो इसको जब डिफरेंस आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका डिफरेंस क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, तो जिसकी वजह से न्यूमरेटर में ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। 109 के बाद देखिए 110 110, तो उसमें देखिए फिर से आपका न्यूमरेटर में डिग्री ज्यादा आ गया है, एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। तो फिर से दोनों तरीकों में से कोई एक यूज कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन यूज कर लीजिए, और या तो फिर आप क्या यूज कर लो, क्रिएटिंग द डिनोमिनेटर। तो अब देखो इसमें क्या यूज कर सकते हैं, क्रिएटिंग द डिनोमिनेटर जल्दी से हो जाता है। देखो इसमें क्या हम ये डिनोमिनेटर बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो देखो इसमें कुछ ऐसा लिख लिया मैंने, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, स्क्वायर आना पड़ेगा ना फिर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x बचे। चलो कोई बात नहीं, है ना, इतना लिख लिया, देखिएगा कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ देखो एक्स एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x बचेगा, इतना बन जाएगा यहाँ से। उसके बाद देखो 3x स्क्वायर ऐड किया तो 3x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अब माइनस 3x स्क्वायर है तो कितना हो जाए, प्लस का 9x। तो देखो इन दोनों में से माइनस 3x कॉमन लेंगे, माइनस का 9x, तो ये आ जाएगा।
और -9x है कितना, -7x, तो +2x और आना चाहिए और प्लस का 6। तो देखो एक ये तरीका है ना, जिसको समझ में आ रहा है तो ऐसे करके आप तीनों को ऐसे अलग अलग ओपन करेंगे, अलग अलग करके एक साथ ऐसे, तो आपका ये पार्ट कट जाएगा, लास्ट में आपका लीनियर बचेगा। ठीक है, अब जैसे कि इसमें क्यूब तक गया है ना, तो इसको हम नॉर्मल तरीके से करके दिखा देते हैं। ठीक है, क्वाड्रेट उससे कैसे करेंगे, लॉन्ग डिवीजन से। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x से डिवाइड किया किसको, एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 को। ये लॉन्ग डिवीजन करिए थोड़ा, इस लॉन्ग डिवीजन को थोड़ा सॉल्व करिए, कितना आ रहा है लॉन्ग डिवीजन। हो गया, लॉन्ग डिवीजन तो आता है ना, क्लास 9th में पढ़ा हुआ था ये भी सिखाना पड़ेगा। चलिए नितिन ने कर लिया है। तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर, सबसे पहले x आ जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, और प्लस का 3x स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिया, कट गया, -3x स्क्वायर पहले लिख दिया, माइनस का 7x प्लस 6, कितना आ जाएगा, -3 से डिवाइड वहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3x स्क्वायर माइनस 3 3 9x। ठीक है, फिर ये प्लस प्लस, तो ये कट गया, 9 - 7 2x प्लस 6, अब तो कटेगा नहीं, डिग्री कम आ गई। हाँ, तो कैसे लिख सकते हैं देखो, मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसे होता है ना, तो ये है आपका क्या है, डिवाइजर, जिससे डिवाइड कर, ये कितना है कोशेंट, और ये कितना है रिमाइंडर। तो जैसे लिखते थे ना, देखिए जैसे 9/2 आपको लिखना है, कितना होगा, तो 2 से डिवाइड किया 9 को, या 9/4 पूछा है, ठीक है, तो 4 से डिवाइड करेंगे 9 को, तो कितना है, 4 2 8 1, तो कैसे लिखते हैं, 2 1/4, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो जो कोशेंट है वो पहले आ जाएगा x-3, और प्लस 2 1/4 क्या होता है, 2 + 1/4 ही तो लिखा हुआ है, तो प्लस कितना आ जाएगा, रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। तो देखिए उस फ्रैक्शन को हमने इसमें ब्रेक कर लिया, और ये dx है, तो अभी तो यहाँ पर स्टैंडर्ड ऐसा बन जाएगा, देखो क्या बन जाएगा, x-3, ये तो आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख लिया, 2x अपॉन, इसको स्प्लिट कर दिया यहाँ से, x² + 3x प्लस 6 अपॉन x² + 3x मल्टीप्लाइड बाय dx। ठीक है, स्प्लिट कर दिया, इंटीग्रेशन पूरा एक बार में कर देंगे ना, देखो यहाँ ऊपर से x और नीचे से x कॉमन लेके काट दिया, और 6 अपॉन, यहाँ पर क्या करेंगे बता सकते हैं मुझे, यहाँ पर क्या किया जाएगा सॉल्व करने के लिए, क्या मेथड बोलेंगे इसको सॉल्व करने के लिए।
सबसे पहले क्या करेंगे डिनोमिनेटर के साथ? एनीवन? हाँ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के लिए क्या करते हैं? कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? 3 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। ये ऐड करना और ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो प्लस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 3/2 होल स्क्वायर। तो देखो इसको साथ में ले लिया तो ये क्या बन गया? x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर, और माइनस 3/2 का होल स्क्वायर एज इट इज लिखे रहने दिया। अब यहाँ पर सारे स्टैंडर्ड बन गए, स्टैंडर्ड फंक्शन, और सबको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो देखो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 का इंटीग्रेशन 3x प्लस 2 बाहर आ गया। 1/लीनियर का डिफरेंशिएशन लॉग इंटीग्रेशन लॉग लीनियर प्लस 6 बाहर आ गया। और ये क्या लिखा है? 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अभी ऊपर फॉर्मूला लिखवाया था, कितना आ जाएगा? 1/2a। a कितना है? 3/2 लॉग ऑफ x प्लस 3/2 माइनस 3/2 डिवाइडेड बाय x प्लस 3/2 प्लस 3/2 और लास्ट में प्लस c। तो यही आंसर है, इससे मैच करता हुआ आंसर देख लीजिए कौन सा है। यहाँ कुछ कुछ कट जाएगा, ये कट जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो ये पार्ट कितना बच जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा। तो ये आ गया x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x प्लस 2 टाइम्स लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 3, और ये जो 2 लिखा हुआ है एज इट इज 2 लॉग, और यहाँ पर कितना बचा? न्यूमरेटर में देखो x है और डिनोमिनेटर x प्लस 3/2 ऐड करिएगा तो 3 आ जाएगा, और प्लस का c। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 1/2 x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 लॉग x, 2 लॉग x दिया हुआ है डायरेक्ट। ओके, देखिए तो अभी तो मैच नहीं कर रहा, थोड़ा और कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर 2 माइनस 3x, देखो दोनों इन दोनों लॉग में 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया लॉग m प्लस लॉग n। लॉग m प्लस लॉग n क्या होता है? लॉग mn। तो लॉग मॉड x प्लस 3 अपॉन x अपॉन मॉड ऑफ x प्लस 3, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे ये कट जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। अब मैच कर लीजिए, आंसर मैच कर जाएगा। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3x प्लस 2 लॉग x प्लस c, ये आंसर। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3x प्लस का 2 लॉग x प्लस c। ए और बी सेम लिखा है क्या? नहीं, प्लस लिखा है ना उसको, तो ए पार्ट इज योर आंसर। हाँ, तो ये समझ में आया? नितिन आपने पूछा था ना, किसने पूछा था? हाँ नितिन। ओके, बहुत बढ़िया। ओके, तो इस सेक्शन में किसी और को कोई और क्वेश्चन पूछना है? सारे इसी तरह के 111 तो हो गया, नीचे परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व कर देंगे डायरेक्ट। आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शन। तो बताइए 117 से 123 तक कोई डाउट है? चेक कर लीजिए 117 से 123 तक, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड है। बताइए। आंसर मैच नहीं हो रहा है, ठीक है कर देते हैं। सूरज साहिल आप लोगों ने लगाया कि नहीं लगाया? साक्षी लगाया है? हाँ, तो डाउट्स बताइए। ऑब्वियस सी बात है, सब तो नहीं आ गया हो, सब आ गया हो गया हो गया। आज सब आ गया तो वो भी बता दीजिए, हाँ सर हमने इसके सारे क्वेश्चंस कर लिए, तो समझ में भी आ जाए। जो कि ऑब्वियस बात है कि आ सकते हैं सारे क्वेश्चन, ऐसा है नहीं। तो देख लीजिए आप लोग, कोई डाउट है? 119 क्वेश्चन करते हैं।
वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। हम्म। तो अब इसमें क्या किया? ठीक है, ठीक, ओके। तो इसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा हिंट देखते हैं जो ऑप्शंस दिए हुए हैं। 190 स्प्लिट किया था। हाँ, स्प्लिट करके आ जाएगा इसका आंसर तुरंत। एक तो साइन इनवर्स एक्स दिख ही रहा है ना। चलिए स्प्लिट कर देते हैं, वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो आ गया साइन इनवर्स एक्स। अब इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। आप ध्यान से देखो इसको कैसे सोचा। ये एक तरीका ऐसे कर सकते हैं, एक दूसरा तरीका आपको बताते हैं, है ना। वन अपॉन एक्स स्क्वायर को टी मान लिया। हाँ, वैसे भी आ जाएगा। वन अपॉन एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर को टी मान लीजिए, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन 2x ऊपर तो लिखा नहीं है ऐसा कुछ। ट्रांसफॉर्म हो जाएगा लेकिन आपका क्वेश्चन टी स्क्वायर मान के करेंगे तो और जल्दी हो जाएगा, है ना। फिर भी देखो एक दूसरा तरीका बताते हैं आपको। यहाँ माइनस लगा दिया और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया। नहीं, चलो ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा। चलो ऐसे ही करके देख कर देते हैं जैसा आप बता रहे हैं। यहाँ वाला पार्ट तो हमारा आराम से सॉल्व हो जाएगा इसके लिए। ये तो साइन इनवर्स एक्स आ गया, ठीक है, प्लस ये लिखा है एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसके लिए मैंने मान लिया क्या, वन माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लिया। तो माइनस टू एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, टू टी डी टी। टू से टू कट गया। तो देखो यहां से मैंने डी एक्स की वैल्यू निकाली, कितनी आ जाएगी, टी डी टी, है ना। टी डी टी रेशनल फंक्शन। इसमें आपने वाले फॉर्म में पढ़े हैं क्या, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें से क्वेश्चंस दिए नहीं है अभी। हम्म। इसमें देखो जैसे ये बता रहे हैं, तो ये तो नीचे टी हो जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह। नहीं यार, ये भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपका। डी एक्स की जगह लिख दिया एक्स डी एक्स, तो यहाँ से एक एक्स निकाल लिया, एक्स डी एक्स को लिख दिया टी डी टी, और एक एक्स बचा बेचारा, है ना। टी से टी कट गया। और एक्स को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं वन माइनस टी स्क्वायर, मतलब एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ वन माइनस टी स्क्वायर, रूट ऑफ वन माइनस टी स्क्वायर डी एक्स। ये फॉर्मूला पढ़ा है क्या? देखो आपको बताते हैं कौन सा फॉर्मूला, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पढ़ा तो जरूर होगा ना। कितना आता है देखो, एक्स बाई टू ए स्क्वायर बाई टू, जो लिखा है वो एज इट इज आ जाए, जैसे भी आपने याद किया, साइन ऑफ ए स्क्वायर प्लस, और ये अगर डिनोमिनेटर में होता तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन, ये फॉर्मूला होता है, याद होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला लगा दिया दूसरे वाले पार्ट में, तो ये साइन इनवर्स एक्स आ गया प्लस कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है यहाँ पर टी है, ये डी टी लिखा हुआ है ना। तो टी बाई टू रूट ऑफ वन माइनस टी स्क्वायर प्लस ए कितना है, तो ये तो वन बाई टू है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए कितना है वन। तो वन बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, थ्री बाई टू साइन इनवर्स एक्स आ रहा है क्या कहीं पर? हाँ, देखो इन दोनों को ऐड कर दिया, साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले लेना, तो वन प्लस वन बाई टू थ्री बाई टू हो जाएगा।
साइन इनवर्स एक्स प्लस टी की जगह वैल्यू रख दिया, टी की जगह कितना रखेंगे, देखो यहां से टी की जगह रखेंगे रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, रख दिया। टी की जगह आ गया रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और देखो 1 माइनस टी स्क्वायर का रूट यहाँ से डायरेक्ट इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, एक्स, ये आंसर है। तो 3/2 मुझे दो में दिख रहा है, साइन इनवर्स एक्स, और प्लस वाला आंसर आ जाएगा, बी पार्ट आपका आंसर है। देख लीजिए कैलकुलेशन समझ में आया। चलिए बहुत बढ़िया, और बाकी स्टूडेंट्स भी रिस्पॉन्स देते रहे। चलिए आगे बढ़ते, बताइए इसमें कुछ और पूछना है इसमें? मेरे ख्याल से तो सब आ जाना चाहिए, स्टैंडर्ड ही फंक्शन दिए, ज्यादा कुछ टफ नहीं है इसमें, नहीं पूछना चाहिए, है ना। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज करके पहले जो फंक्शन इंटीग्रेट करना है उसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर इंटीग्रेट करते हैं। तो मुझे बताइए 124 से लेकर 131 तक ये टॉपिक है, इसमें कोई डाउट्स है तो बताइए। 124 से लेकर 131 तक चेक कर लीजिए। वन 124 125 पूछा है, 125 130, 124 देखिए। 124 क्या है, पहला ही कुछ, dx अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 से 1 कट गया, 2 cos स्क्वायर एक्स 1 अपॉन 2 साइन एक्स। हाँ एज सच तो ये है, सिंपल है। देखिए सिंपल तरीका सोच रहा है, हो जाएगा आराम से। देखिए तो इसको क्या किया मैंने, देखो 1 लिखा है साथ में, हाँ? एक और ये तरीका है, तो उसमें साइड तो वो बन गया cos x इक्वल टू माइनस साइन एक्स बाई 2। एक बार आंसर देख लेते हैं कैसा आंसर चाहिए उस हिसाब से। 124 log tan में आंसर आ रहा है, log tan log sin log sec, ठीक है। देखिए तो ऐसा किया, क्या किया, 1 दिया हुआ है तो साइन को लिख दिया cos 90 माइनस थीटा, लिख सकते हैं, ठीक है। dx अपॉन रूट cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा कितना होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस cos थीटा कितना होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये लगा दिया, ठीक है। तो इसका 1 अपॉन रूट cos आ गया, और उसको 2 से डिवाइड कर दो, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, 1 अपॉन रूट 2 cos को ऊपर ले गए sec, और sec का डिफरेंशिएशन कितना होता है,
सेक एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो देखिए इसके आपने दो फॉर्मूले पढ़े होंगे, है ना। एक तो होता है लॉग सेक एक्स माइनस टेन एक्स, है ना, ऐसा कुछ आता है। और दूसरा होता है एक ये होता है लॉग ऑफ टेन एक्स बाई टू। ये होता है एक फॉर्मूला सेक एक्स डी एक्स। इसका फॉर्मूला कितना होता है, लॉग ऑफ टेन ऑफ एक्स बाई टू प्लस सी। ये भी एक फॉर्मूला होता है। दोनों फॉर्मूले देखिए लिखे होंगे, आपको मिल जाएंगे। तो ये आ गया 1/√2 लॉग टेन, ठीक है। और इसको अलग अलग कर दिया, पाई बाई 8 माइनस एक्स बाई 4 एन प्लस सी। यही आंसर है, लेकिन इसमें √2 ऊपर आ रहा है। हाँ, तो देखिए क्या होगा, जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको पता है क्या करते हैं, लास्ट में x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। तो देखो x के कोफिशिएंट 1/2, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा। और 2 ऊपर आ जाएगा तो √2 से 2 कितनी बार कट जाएगा, √2 बार कट जाएगा। तो ये आ गया √2 लॉग 10 पाई बाई 8 माइनस एक्स बाई 4 एंड प्लस सी। ये आंसर। देखिए समझ में आया कि नहीं, कौन सा ऑप्शन है चेक कर लीजिए। दिस इज ऑप्शन नंबर √2 log पाई बाई 8 cos 90 माइनस थीटा। यहाँ ऑप्शन में तो एक्स बाई 4 माइनस पाई बाई 8 तो है। तो देखो क्या करेंगे, फॉर्मूले में यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, मॉड होता है, ठीक है। तो यहाँ मॉड लिखा हुआ है, ऑल्दो इन्होंने ऑप्शंस में नहीं दिया है, मॉड देना चाहिए था, है ना। लेकिन फॉर्मूले आप चेक करेंगे हमेशा मॉड आता है यहाँ पर। और जब मॉड आता है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √2 log 10, अंदर माइनस कॉमन ले लो, एक्स बाई 4 माइनस पाई बाई 8, ठीक है। और 10 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस टेन थीटा, और मॉड लगा हुआ है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, प्लस हो जाएगा 10x/4 माइनस 1 पाई बाई 8 प्लस सी। ये आंसर मेरे ख्याल से आपका ए पार्ट आंसर है। ए पार्ट है कि बी पार्ट है, बी पार्ट आपका आंसर। देखिए समझ में आया क्या, साक्षी देखिए, साइन को लिख दिया cos 90 माइनस थीटा, और ये 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला पड़ा होगा, 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर एंगल कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो एंगल जो भी था उसका कितना हो गया, हाफ हो गया, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। इसका √2 बाहर निकाल लिया, 1/√2 बाहर आ गया, अंदर cos स्क्वायर लिखा था और रूट लगा हुआ था, तो उसको वो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, cos π/4 माइनस x/2, ठीक है। cos को ऊपर लेके गए, सेक सेक का फॉर्मूला ये बताया यहाँ पर, log 10 x/2 प्लस सी। तो जो भी एंगल है उसका हाफ करना है फिर से, तो 1/√2 log 10, और एंगल कितना था, π/4 माइनस x/2, और उसका पूरे का डिवाइडेड बाई 2 आ गया प्लस सी, और उसका मॉड, ठीक है। फिर वहां से 2 से अंदर डिवाइड कर लिया दोनों टर्म में, π/8 माइनस x/4 जैसा आंसर दिया, तो उसके हिसाब से मॉडिफाई करने के लिए अंदर हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, अंदर माइनस कॉमन ले लिया, तो वहां से आपका tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा वो मॉड में, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट है 125, देखिए। किसी को इस क्वेश्चन में कुछ पूछना है, किसने पूछा था, निखिल, नितिन, समझ में आया क्या, ओके, ठीक है। 125 देखिए, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ sin x डिवाइडेड बाय
sin x minus cos x dx, ये करना है, ठीक है। हम्म तो ये देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और इस कैटेगरी के ऐसे कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और इसको करने का तरीका ही, वन ऑफ द वे, है ना। इसको करने के 2 तरीके हैं। तो इसमें से एक तरीका मैं अभी बता रहा हूँ, है ना, दूसरा तरीका भी बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है। तो देखो, एक तरीका ये है, इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ये 2 एक बड़े कमाल का नंबर है। कभी कभी इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर अगर हमें पता हो सही जगह पर कहाँ पर कैसे करना है, तो आंसर आराम से आता है। ऊपर का जो साइन है उसको अलग अलग करके लिख दिया, साइन एक्स प्लस साइन एक्स, और जो डिनोमिनेटर था वो ऐसे। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन हमने चेंज नहीं किया। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, 1/2 बाहर, उस 2 साइन को लिख दिया साइन प्लस साइन। इसमें क्या किया, प्लस कॉस कर दिया, माइनस कॉस कर दिया। देखो, कॉस से कॉस कट जाएगा, सेम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इसको ब्रैकेट में लेके अलग अलग कर दिया, 1/2 बाहर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। और देखो, इससे डिवाइड करेंगे तो बना जाएगा दूसरा वाला पार्ट। अब देखिए, तो 1/2, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। तो देखो, नीचे का क्या डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, साइन को डिफरेंशिएट करेंगे कॉस आ जाएगा, माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन साइन आ जाएगा, है ना। तो इस चीज को याद रखिए। जैसे अगर ऐसा लिखा हुआ है ना, अगर यहाँ पर कोई फंक्शन है और को एफ एन मानोगे, फिर डी टी आप निकालोगे, एफ डैश एन आएगा, और फिर रिप्लेस करोगे एफ एन डी एक्स को, तो 1/t बन जाएगा, और फिर से लॉग टी बन जाएगा। तो बनना वही है। तो इसको भी हम एज अ फॉर्मूला याद कर लेते हैं। क्या याद कर लेते हैं कि अगर ऐसा लिखा है नीचे डिनोमिनेटर और ऊपर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो इसका आंसर कितना आ जाता है, लॉग डिनोमिनेटर। अगर एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन मिल जाता है तो आंसर कितना आ जाता है, लॉग डिनोमिनेटर। तो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, तो देखो इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ये लिखा है, माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन साइन ये लिखा हुआ है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखिए, तो इंटीग्रेट कर दिया तो लॉग डिनोमिनेटर डायरेक्ट आंसर। और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स एन प्लस, ये आंसर है। देखो सही है। हाँ, 1/2 से अंदर डिवाइड कर दीजिए, सही आंसर आ जाएगा आपका। ए पार्ट आंसर है, चेक कर लो ध्यान से। तो ये एक तरीका है। इसमें इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आ जाते हैं, 4 तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। एक तो ऊपर साइन है या फिर कॉस है, और नीचे प्लस है या तो माइनस में। तो तरीका यही है कि आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्या करो, ऐसे 2 टर्म में डिवाइड करो कि पहला टर्म, एक टर्म कोई कट जाए, और एक टर्म जो है उसका डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली ऊपर लिखा हो, है ना। तो इस तरह से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 130 भी ऐसे ही कुछ है। तो दूसरा मेथड जो मैं बताना चाह रहा था, वो मेथड मैं इसमें बता देता हूँ। 130, 5 माइनस कॉस एक्स डीएक्स, ठीक है। देखिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, कोई मुझे बताएगा क्या कर सकते हैं अगर किसी ने सॉल्व किया है, मुझे बताइए आपने क्या किया। नहीं किया है ना, हो नहीं पाया हो। देखिए, आपने ये फॉर्मूले पढ़े होंगे, कौन से, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 tan θ/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2। cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2। साइन कॉस tan थीटा
2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। पढ़ा है सबने? बताइए कमेंट बॉक्स में, पढ़ा है कि नहीं? क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री में। नहीं पढ़ा है अगर तो इसको नोट कर लीजिए। ये फॉर्मूले भी ट्रिग्नोमेट्री में यूज होते हैं। जब आपकी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो लीनियर रहती है ना, तो इस नापे से यूज कर सकते हैं। तो देखो यही फॉर्मूला लगा दिया मैंने। dx डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 tan cos थीटा cos x लगा दिया 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, dx अपॉन एलसीएम ले लिया 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। तो यहाँ 1 मान के ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 टाइम्स 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस 4 टाइम्स 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर इसको क्या लिख दिया, sec स्क्वायर x बाई 2, और ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय इस 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। इसको नहीं लिखना है, इसको एज इट इज रहने देना। 5 प्लस 5 tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस 4 और प्लस 4 tan स्क्वायर x बाई 2 कितना आ जाएगा, sec स्क्वायर x बाई 2 dx डिवाइडेड बाय, देखो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 4 1 और 5 प्लस 4 9 tan स्क्वायर x बाई 2। अब क्या करेंगे, अब तो यहां से आपको बता देना चाहिए क्या किया जाएगा, बताइए क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। हम्म, हाँ देखो tan का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है साफ साफ, तो इसमें t मान लिया tan ऑफ x बाई 2, तो डिफरेंशिएशन dt अपॉन dx, tan का डिफरेंशिएशन कितना, sec स्क्वायर x बाई 2 ऊपर लिखा हुआ है, तो यहां से sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx, इसको कितना लिख सकते हैं, dt। तो देखो sec स्क्वायर x बाई 2 dx, इसको लिख दिया dt अपॉन 1 प्लस 9 t स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करना है तो सीधे भी कर सकते हैं, आंसर देखते हैं कैसे लिखा हुआ है उस हिसाब से बताता हूँ। 3 tan x बाई 2 है। हाँ 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 बिल्कुल सही। इसमें x बाई 2 का भी डिफरेंशिएशन होगा, 1 बाई 2 इधर आ जाएगा तो 2 dt हो जाएगा। यहाँ पर इसको ऐसे लिख लिया 1 प्लस ये 3t का होल स्क्वायर, 2 बाहर आ गया और ये लिखा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, और जो x का कोफिशिएंट है उससे फिर से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ जाएगा 2/3 tan इनवर्स 3, और t कितना रखा था, tan x बाई 2 एंड प्लस c। ये आंसर है, चेक करिए कौन सा आंसर करेक्ट। 3/2 2/3 tan इनवर्स 3x tan इनवर्स 3 tan x बाई 2 प्लस c, ये आंसर है आपका बी पार्ट। चेक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो ये एक तरीका है ना, किस तरह के क्वेश्चंस में यूज होता है, ऐसे क्वेश्चंस में देखो जहां पर आ जाए आपका लीनियर अपॉन लीनियर, इसमें से कुछ भी आ जाए, और ये किसमें, क्वाड्रेटिक में नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में। तो जैसे एक एग्जांपल sin x प्लस 2 अपॉन cos x माइनस 2, तो इसमें लगा सकते हैं, है ना, जहां पर आपका ये जो साइन कॉस है अकेले हो, पावर कोई ना हो,
तो उसी का तो मतलब हुआ पावर 1। पावर कोई ना हो तो वहां पर आप ये फॉर्मूले लगा सकते हैं और सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर वाला पार्ट ऊपर जाएगा तो सेक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो 130 क्लियर हो गया आपका। 131 तक, 131 तो क्या है, उसमें 1 ऐड कर दो 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, पुराना क्वेश्चन बन जाएगा, अलग अलग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑफ e की पावर x। तो अगला सब टॉपिक है, दिस इज फ्रॉम 136 टू 136 से पूरा एंड 141 तक। बताइए, चेक करो इसमें कोई डाउट्स है तो बताइए, जल्दी चेक कर लीजिए। चेक कर लीजिए पूछना बताइए। इतना ही किया, वो कम कर पाया यार आपको। 141, अरे इतना और कर देते तो ये खत्म ही हो जाता ना हमारा। चलो इसमें से कुछ कुछ बता देता हूँ मैं। 136 क्वेश्चन ट्राई करो, देखते हैं डिफिकल्ट है क्या सच में। और थोड़ा ही सा डिफिकल्ट तो लग रहा था ना, आपने लिखा है थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, ज्यादा तो है नहीं। देखिए 136 क्वेश्चन, e की पावर x माइनस 1, तो इसको करवा देता हूँ, ठीक है। e की पावर x प्लस 1 dx। करिए, थोड़ा सा ट्राई करो, है ना, थोड़ा सा कुछ लिखिए, किसी को बाई रखिए, कुछ डिफरेंशिएशन ऐसा कुछ आ रहा है क्या। हम्म, देखिए क्या कर सकते हैं इसमें। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन हमें e की पावर x पता है,
e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1। चलो ऑप्शन देखते थोड़ा उससे हिंट मिल जाएगा। वैसे तो मुझे लग रहा है स्प्लिट करना है और सॉल्व हो जाएगा। प्लस 2 अपॉन e की पावर x 2 log e की पावर x स्क्वायर। ये क्या है? none of these भी ऑप्शन में दिया। चलो एक बार ट्राई करते हैं थोड़ा इसको ऐसे लिख दिया, क्रिएटिंग द डिनोमिनेटर प्लस 1, तो माइनस 2 आ जाएगा, है ना, बैलेंस होना है ना। इसको साथ में कर लिया। देखो e की पावर x प्लस 1 से e की पावर x प्लस 1 कट गया, 1 माइनस 2 अपॉन e की पावर x प्लस 1 dx। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, इसका 2 बाहर निकाल के 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1, e की पावर माइनस x से ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर क्या लिखा है, e की पावर माइनस x। देखो e की पावर माइनस x से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर माइनस x इंटू e की पावर x, तो e की पावर 0 हो जाएगा। देखो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ना, कट जाएगा, और e की पावर माइनस x dx। ठीक है, अब देखो इसमें मान लिया मैंने दूसरे पार्ट में 1 प्लस e की पावर माइनस x को डिफरेंशिएट कर दिया, तो dy अपॉन dx कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस x से e की पावर माइनस x, और माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस 1, तो e की पावर माइनस x dx, इसको कितना लिख सकते हैं, माइनस का dy, तो कितना आ गया x माइनस 2 टाइम्स, तो e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, इसको लिख सकते हैं माइनस का डी वाई, और नीचे इसको y माना, तो यहाँ से कितना आ गया, x माइनस माइनस प्लस और 2 टाइम्स 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन log y प्लस सी, एक्स प्लस 2 log y कितना माना है हमने, 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस सी, यही आंसर है। अब इसको मैच करा देते हैं, तो मैच कराने के लिए हमने ऐसे किया 2 log 1 प्लस, इसको लिख दिया 1 अपॉन e की पावर x प्लस सी। ठीक है, फिर क्या किया, x प्लस 2 log, इसमें e की पावर x एलसीएम ले लिया, तो ये बचा e की पावर x प्लस 1 प्लस सी, x प्लस 2 log, इसको ऐसे लिख दिया log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n, x प्लस, तो बेस e है, बेस तो e होता है log का, x आगे आ जाएगा प्लस सी, देखो माइनस एक्स कहीं आ रहा है क्या, तो आंसर यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है, एक मिनट डिस्चार्ज, जस्ट अ सेकेंड। हम्म, हाँ देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 2 log e की पावर x प्लस 1, आंसर चेक करो क्या है, अभी तक तो यहाँ से मुझे ये आंसर समझ में आ रहा है, चेक करिए नन ऑफ दिस तो नहीं दिया हुआ है, सॉल्व तो हो गया और ये सही भी है, चेक करके बताइए क्या ये नन ऑफ दिस तो नहीं दिया है इसका आंसर। वन 136 का आंसर सी दिया है, सी, e की पावर x बाई 2 और e की पावर माइनस एक्स बाई 2।
ऐसे ऐसे जिसको कुछ गलत तो है नहीं, सही किया है e की पावर x प्लस 1 माइनस, देखो कहीं कुछ गलत है। 1 माइनस 2 अपॉन, इसको माइनस 2 को बाहर कर लिया, e की पावर माइनस x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 1 प्लस e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, माइनस 1 को लेके एग्जैक्ट log y की जगह 1 प्लस e की पावर x, तो y इज इक्वल टू dy अपॉन dx, ये सही है। x प्लस log e की पावर, ये आ गया, बेस सेम है, हटा दिया, e की पावर x से x आ जाएगा, और ये बाहर 2 लिखा हुआ है पहले से, इसको कोई दिक्कत। तो ये कैलकुलेशन वाइज तो हमारा क्वेश्चन सही है। अब इसको उसमें कैसे कन्वर्ट किया है, ये थोड़ा सोचने वाली बात। चलो इसको देखते हैं अभी, है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंड तक ही आ जाएगा। अगला देखिए 137, इसको करने के कोई दूसरे तरीके हैं क्या शायद। 138, 138 देखिए, 138 e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय e की पावर x dx, ये दिया है क्वेश्चन, ठीक है। हम्म, तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए 1 प्लस, इसको ऐसे लिख दिया, e की पावर माइनस एक्स है ना, 1 अपॉन e की पावर x एंड 1 प्लस e की पावर x, ठीक है, एंड dx, इसमें प्लस e की पावर x कर दिया एंड माइनस e की पावर x कर दिया, यहां से अलग अलग कर दिया, 1 प्लस e की पावर x अपॉन e की पावर x इंटू 1 प्लस e की पावर x माइनस e की पावर x अपॉन e की पावर x 1 प्लस e की पावर x। तो देखो ये तो कट गया, इसको ऊपर लेके गए तो e की पावर माइनस एक्स हो गया, माइनस ये पार्ट कट गया, ठीक है, तो ये क्या बन गया, 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर x, ये भी किया मैंने वैसे ही, e की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड और dx, तो e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस e की पावर माइनस एक्स, देखो ये पार्ट तो मुझे ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई e की पावर माइनस एक्स, तो ये थोड़ा एंड कर गए, हाँ आ गया, तो क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, इससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स प्लस 1 dx, इसको ऐसे लिख लिया, माइनस e की पावर माइनस एक्स, माइनस को अंदर ले गए तो माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर माइनस एक्स प्लस 1 dx। तो देखो इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, जैसे पहले किया था ना वैसे ही मैंने यहाँ पर एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन बना लिया, तो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन तो आंसर कितना आ जाता है, लॉग डिनोमिनेटर, है ना। अब आंसर आपका e की पावर x में दिया हो तो उसमें कन्वर्ट कर लिया पिछले क्वेश्चन की तरह, तो इसमें e की पावर x नीचे लाके एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस e की पावर x प्लस c, और उसमें log m माइनस n लगा देंगे, तो log m
और प्लस log m माइनस n हो जाएगा, log e की पावर x प्लस c। ठीक है, e की पावर x से x आगे आ जाएगा, माइनस e की पावर माइनस x, इसका प्लस log 1 प्लस e की पावर x, और ये x आगे आ जाएगा, है ना, और log e बेस e तो 1 होता है, और प्लस ये आंसर है। इसमें चेक करिए क्या मैच कर रहा है, माइनस e की पावर माइनस x माइनस x log 1 प्लस e की पावर x। हाँ, ए पार्ट आंसर आ रहा है। देखिए आया समझ में, ये तो हो गया हमसे आराम से, वो भी हो ही गया है, सॉल्व हो गया। अब उसको आंसर को कैसे मैच कराना है वो थोड़ा देखना पड़ेगा। 39 देखिए, 139 ये आया समझ में सबको? चलिए बहुत बढ़िया। आप लोगों को, सूरज, साहिल, साक्षी, आप तीनों को आया समझ में? वन 139 देखो, इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस e की पावर x 1 माइनस e की पावर माइनस x dx, ये इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं? देखिए, तो इसको ऐसे कर दिया, ये लिखा है 1 प्लस e की पावर x, और इसको लिख दिया 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर x। ठीक है, dx अपॉन एलसीएम ले लिया e की पावर x, तो ये बचेगा e की पावर x माइनस 1, न्यूमरेटर में आ जाएगा e की पावर x dx। क्या लिखा है, e की पावर x प्लस 1, 1 प्लस e की पावर x को ये लिख सकते हैं, और e की पावर x माइनस, तो नीचे लिखा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको रख दिया y, और इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है e की पावर x dx। तो कितना हो जाएगा, e की पावर x dx की जगह कितना लिखते हैं dy, और ये y स्क्वायर माइनस 1, और ये तो पता है ये क्या होता है, 1 अपॉन 2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a एंड प्लस c, 1 अपॉन 2 log y की वैल्यू रख दो, कितनी है, e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1 प्लस c, ये आंसर है। चेक करो मैच कर रहा है, 1 upon 2 log e की पावर x minus 1 upon e की पावर x plus 1, D part is your answer। ठीक है, 140 क्वेश्चन देखते हैं, 140 थोड़ा सा अलग ही दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 140 थोड़ा ट्राई करिए, इसको नोट कर लीजिए, और ये 140 a अपॉन b प्लस c इंटू e की पावर x, करिए थोड़ा ट्राई करिए, कितना आएगा। ऑप्शन देखिए, थोड़ा हिंट मिलेगा उससे, a अपॉन b बाहर आ रहा है,
पहला दूसरा ऑप्शन सेम लग रहा है, मतलब इन्हीं से कुछ होगा। लॉग बी प्लस सी की पावर एक्स ई की पावर एक्स, ये दो आ रहे हैं। करिए, थोड़ा ट्राई करिए, किसी का आता है तो बताइए। अच्छा, मैं हिंट देता हूँ। ई की पावर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ई की पावर माइनस एक्स से, तो आ जाएगा। आया किसी का? देखिए, ई की पावर माइनस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ए को बाहर निकाल लिया, ई की पावर माइनस एक्स, तो बी ई की पावर माइनस एक्स और सी ई की पावर एक्स से ई की पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो वन हो जाएगा, खत्म। डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है उसको वाई मान लिया, डिफरेंशिएट कर दिया, बी बाहर आ जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स माइनस वन और सी का डिफरेंशियल तो जीरो हो गया, ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन माइनस बी, है ना। हाँ, अब क्या करें, ये वैल्यू रख देते हैं, तो देखो क्या आ जाएगा, ए बाहर, ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, इसकी जगह कितना लिख दिया, डी वाई अपॉन माइनस बी अपॉन, और इसकी जगह क्या लिख दिया, वाई, तो माइनस ए बाई बी डी वाई अपॉन वाई, और डी वाई अपॉन वाई कितना हो जाता है, लॉग वाई प्लस सी, माइनस ए बाई बी, लॉग वाई कितना हो जाएगा, लॉग वाई की वैल्यू रख दी, बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी एंड प्लस सी, तो ये आंसर है, इसको थोड़ा सा बना देते हैं। तो देखो क्या किया, माइनस को जो है पावर में ले प्लस सी, और इसको लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, b अपॉन ई की पावर x प्लस सी, ऐसे लिख दिया। ऐसे लिख सकते हैं, log m की पावर n, n log m, पावर में चला गया, पावर से आगे ला सकते हैं, कितना आ जाएगा, देखो a बाई बी लॉग, इसमें एलसीएम ले लिया, e की पावर x, तो b प्लस सी टाइम्स e की पावर x, पावर माइनस वन प्लस सी, और पावर माइनस वन क्या करेगी, जो लॉग के अंदर नंबर है उसको रेसिप्रोकल कर देगी, e की पावर x अपॉन b प्लस सी इंटू ई की पावर x प्लस सी, ये आंसर। चेक करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। a by b log e की पावर x b plus c e की पावर, a part is your correct answer। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट।
समझ में आ रहा है ना किस तरह क्वेश्चंस कर रहे हैं? इसके काफी सारे क्वेश्चंस तो ऐसे ही हो रहे हैं, e पावर माइनस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करके ऊपर डिफरेंशिएशन क्रिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये है dx अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस e की पावर 2x, ये करना है इंटीग्रेट। देखिए करो इसको थोड़ा सा ट्राई। आया किसी का? यहाँ पर क्या किया देखिए, e की पावर 2x है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन e की पावर 2x। देखिए e की पावर 2x कॉमन ले लिया, तो e की पावर माइनस 2x माइनस 1 बचेगा, मल्टीप्लाई करके देख लो वही आ जाएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है e की पावर x का होल स्क्वायर, e की पावर माइनस 2x माइनस 1, वो बाहर आएगा तो e की पावर x हो जाएगा। इसको लिख दिया e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, माइनस ये ऊपर चला जाएगा e की पावर माइनस एक्स dx, और नीचे क्या बन गया e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। इसमें y को रख दिया e की पावर माइनस एक्स, तो dy कितना हो गया माइनस e की पावर माइनस एक्स dx। तो देखो e की पावर माइनस एक्स dx कितना आ जाएगा, माइनस का dy। ठीक है, तो कितना आ गया देखो, माइनस e की पावर माइनस एक्स dx को कितना लिख दिया, माइनस का dy डिवाइडेड बाय रूट ऑफ e की पावर माइनस एक्स को कितना लिख दिया, y स्क्वायर माइनस माइनस बाहर आ गया, और ये 1/रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग y प्लस रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। y की वैल्यू रख दो e की पावर माइनस एक्स माइनस लॉग e की पावर माइनस एक्स लॉग रूट e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। देखो आंसर है ये। दिख तो रहा है कुछ कुछ। लेकिन आगे माइनस नहीं है किसी में भी, तो माइनस हटाना पड़ेगा। कैसे हटेगा, कैसे हटेगा, देखो ऐसे हटेगा, पावर में ले गए तो क्या हो जाएगा, ये सब कुछ रेसिप्रोकल में आ जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाय, अरे e की पावर माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस। ठीक है, ये आ गया, तो इतना समझ में आ गया, पावर ऊपर जाएगी तो रेसिप्रोकल आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या किया मैंने, e की पावर माइनस एक्स माइनस से ऊपर और नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई लॉग, तो ये ऊपर देखो लिखा हुआ है सेम, इसको लिख सकते हैं माइनस 2x। इसमें देखो a प्लस बी ए माइनस बी लगाएंगे तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस, ये खत्म हो गया। बाकी बचा हुआ जो आंसर है मैच कर लीजिए, वो मैच कर जाएगा, लॉग e की पावर माइनस एक्स माइनस रूट ऑफ, बी पार्ट इज योर आंसर। क्या समझ में आया? चलिए, तो लेवल 1 हमने फाइनली कंप्लीट कर दिया है।
अब आपने नहीं लगाया तो पता नहीं हम लेवल 2 कल कैसे लगाएंगे, फिर भी आप कोशिश करना लगाने का। ठीक है, कल मिलते हैं लेवल 2 के साथ। थैंक यू वेरी मच।